हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 10 वीडियो में हम स्वागत करते हैं आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम बहुत छोटे 30 डिग्री से भी एंगल जो कम होते हैं उनको कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे। और लास्ट हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उनको मैंने लिख लिया है। साइन 2a का फॉर्मूला होता था 2 sin a इंटू कॉस ए, लेकिन अब है साइन ए। तो साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल आधा हो गया ना, 2a की बजाय ए हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएंगे। यहाँ होता था 2 sin a cos a, तो अब क्या हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2। सेम फॉर cos a के लिए cos 2a वाले फॉर्मूले से निकाला 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 cos के टर्म में और 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a/2 साइन के टर्म में। ओके, तो आज हम यहीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इन दो फॉर्मूलों से कुछ निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए cos a/2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस cos a/2 और किसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे sin a/2 की वैल्यू चाहिए तो आ जाएगा 1 माइनस के cos a/2। इन दोनों फॉर्मूलों को मैं यहाँ लिखे देता हूँ फर्दर। sin a/2 के लिए हो जाएगा √1 माइनस cos a/2 और cos a/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका √1 प्लस cos a/2। और अगर मैं tan a/2 की वैल्यू पूछूं तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों को अपॉन में रख लेंगे, तो रूट के अंदर 1 माइनस के cos a/1 प्लस के cos a, ये आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को कर पाएंगे इसी की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि मुझको साइन 22.5 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, साइन 22.5 अंश का मान मुझे चाहिए। मैं साइन 45 का जानता था, साइन 30 का जानता था, साइन 30 अंश से छोटा एंगल मैंने लिया, साइन 22.5 अंश, इसका मान मुझको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे साइन 22.5 का मान। ये साइन ए का मान लिया हमने फॉर्मूला कि साइन a/2 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, साइन 45/2 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ए की वैल्यू अब कितनी होगी, 45 होगी। साइन a/2 के रूप में हमने लिख लिया इसको, साइन a/2, ए की जगह पर क्या आ रहा है 45, तो 45 ही लगा देंगे बस वहाँ। तो रूट में 1 माइनस के cos 45/2, ये आपका आ गया। अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए बस, 1 माइनस के 1/√2 वैल्यू होती है बेटा cos 45 की। इतने दिनों से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अब तो याद हो गए होंगे। तो अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो √2 माइनस के 1/2√2 और वो भी रूट के अंदर, ये वैल्यू आ गई बेटा साइन 22.5 अंश की। ठीक है, √2 माइनस के 1/2√2। कई बार क्या है कि नीचे √2 को नहीं छोड़ा जाता है, तो आप √2 से गुणा और भाग कर सकते हैं। √2 से गुणा कर लीजिए और भाग कर लीजिए। तो कंपटीशन में इस पर टाइप का ऑप्शन मिलता नहीं है, अब जो निकालूंगा वो मिलता है ज़्यादातर। तो रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, माइनस का हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 4, जिसका वर्गमूल लेने पर आ जाएगा 2। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट के अंदर, कैपिटल रूट के अंदर 2 माइनस √2 और होल अपॉन में 2, ये आपका साइन 22.5 अंश का मान निकल के आता है। इसी तरीके से आप cos 22.5 अंश का भी मान निकाल सकते हैं। तो बस वहाँ क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ प्लस का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस करके जाएगी वैल्यूज। तो cos 22.5 अंश का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका रूट के अंदर 2 प्लस √2/2। ठीक है, ये आप अपने आप निकाल के देखिएगा cos 22.5 अंश का मान कैसे आया। ठीक है, तो cos 22.5 का मान कितना आ जाएगा, 2 प्लस √2/2। ठीक है, इसी तरीके से आप tan 22.5 अंश का भी मान निकाल सकते हैं। tan 22.5 अंश का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं ज़रा अभी दिखाते हैं। ये हटा दें ज़रा यहाँ से। अभी tan sin 22 का मान रखा है और cos 22.5 का मान रखा है। अब मैं बात कर रहा हूँ tan 22.5 अंश का मान निकालने के लिए। tan 22.5 को वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं इस वाली वैल्यू को लूँगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि √2 से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ही था ना, यानी कि साइन 22.5 अपॉन cos 22.5, ऐसा कह सकते हैं। इसकी वैल्यू को लगाएंगे तो साइन 22.5 की जो वैल्यू थी वो कुछ इस प्रकार से थी, √2 माइनस 1/2√2। ऐसे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2 प्लस 1/2√2। इस 2√2 से 2√2 कट जाएगा रूट के अंदर जब लेके जाएंगे वैल्यू को। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा आपका √2 माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 माइनस 1 से ऊपर, √2 माइनस 1 से नीचे करिए सॉल्व। तो ये ऊपर हो जाएगा बेटा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2
माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 होता है और इसको स्क्वायर रूट की वजह से हट जाएगा तो केवल कितना आएगा √2 - 1, यानी कि tan 22 डिग्री एंड हाफ डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है √2 - 1 होती है। ये आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 15 तथा cos 15 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। वैसे तो sin 15 cos 15 का मान सिंपली हमने पीछे निकाल कर देखा था। किस तरीके से देखा था बेटा, 45 - 30 करके देखा था। 45 - 30 करेंगे तो सिंपली sin 15 cos 15 के मान आ जाएंगे। लेकिन हम इनको और भी विधियों से निकालना चाह रहे हैं, a/2 वगैरह करके निकालना चाह रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसी बात के लिए बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है, क्योंकि बहुत सारे वे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं देखिए एक आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा, sin a/2 + cos a/2 का जो होल स्क्वायर है वो कितना आएगा, वो आएगा sin स्क्वायर a/2 + cos स्क्वायर a/2 + 2 sin a/2 और cos a/2। ठीक बात है, क्लियर यहाँ तक। यानी sin a/2 + cos a/2 की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई 1 प्लस ये वैल्यू हो गई इस फॉर्मूले से sin a, और क्योंकि मैंने स्क्वायर नहीं लगाया है तो रूट में sin a/2 + cos a/2 की वैल्यू हो गई बेटा रूट के अंदर 1 + sin a। इसी तरीके से दूसरी एक इक्वेशन बन सकती है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बन सकती है sin a/2 - cos a/2 = रूट में 1 - sin a। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन सकती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यूज लगानी है और दोनों को सॉल्व करना है। मान लीजिए कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ और 15 अंश का मान चाहिए मुझे, यानी sin 15 लिखने के लिए a का मान कितना लगाना पड़ेगा, 30 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब sin 15 + cos 15 की जो वैल्यू है वो आ गई रूट में 1 + sin 30, यानी यूं कह सकता हूं मैं कि रूट में 1 + 1/2, यानी कि √3/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दूसरी वैल्यू निकालिए जरा, sin 15 - cos 15 बराबर, ये जगह कम की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया है, आगे लाइनें जा सकती हैं। ये आएगा √1 - के sin 30, 1 - के sin 30 का मतलब 1 - के 1/2, ये बचा रूट में 1/2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर ये वाली बात, यहाँ तक हम सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं इस मामले में, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, अब हमको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला। माइनस को लेकर के मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। sin a - b का होल स्क्वायर खोलोगे तो a² + b² - 2ab ही तो आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये 1 - के sin a बना दिया था हमने, ठीक है। चलिए इन दोनों को क्या कर दो, अब आप ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो cos 15 से cos 15 कट गया, 2 sin 15 = आ गया √3/2 प्लस रूट में 1/2, ठीक है। तो नीचे √2 तो आएगा बेटा, दोनों का एलसीएम सेम, तो आंसर आ गया आपका ये √3 + 1/√2। ये 2 था, इस 2 को भी इधर लेके जाएंगे तो sin 15 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √3 + 1/2√2, ठीक है। ये आपका आंसर तैयार होकर के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हम sin 7.5 अंश का मान कैसे निकालेंगे। देखिए cos 7.5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी वाली चीज़ लगा देंगे इसमें। cos 7.5 का मान लगाएंगे तो √1 + cos 15/2 इस तरीके से लगा देंगे। और 1 + cos 15 की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी, कितनी थी, √3 + 1/2√2/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2√2 + √3 + 1/2, 2 × 4√2, ठीक है। अब √2 से ही मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √2 2 × 4 हो जाएंगे, प्लस √6 हो जाएंगे, प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये √2 भी 2 हो जाएंगे, 2 4 8 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं इस चीज़ की भी, क्योंकि पूरा होल के नीचे था ना √। अब 8 से भी बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√2, ठीक है। तो 4 + √6 + √2/2√2 दैट इज़ दी cos 7.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
नहीं है। अब देखिए ज़रा कुछ और क्वेश्चंस जो प्रूफ करने वाले हैं उन्हें देखते हैं। एक और क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 प्रूफ करना है, 3/2 आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ a/2 नहीं है, a/2 नहीं है तो हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू देखिए कैसे कैसे लगाएंगे और कहाँ से लगाएंगे, ठीक है, ज़रा बताते हैं। तो मैं फिर से फॉर्मूला लिखे देता हूँ, cos 2a की जो वैल्यू थी वो थी 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से मैं cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे सीधा सीधा। तो मैंने क्या करा, सभी में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये सभी में 2 आ गया। ओके, इस तरीके से मैंने एक लाइन शॉर्ट कर लिया थोड़ा सा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड सभी को कर लिया। अब 1/2 बाहर रहेगा, अंदर 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस cos 2a हो जाएगी, ठीक है ना, 1 प्लस cos 2a, यानी एंगल को डबल कर दिया गया है बस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से 1 प्लस cos 2a, 2a का मतलब 2a प्लस 140, 240, ठीक है, इस तरीके से डबल हो जाएगा एंगल, प्लस 1 प्लस cos 2a माइनस 240, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज लगानी है और सॉल्व करना है। तो 1 1 एंड 1 ये तो हो गए 3 प्लस, अब सवाल बचा आपके पास केवल cos 2a प्लस cos 2a प्लस 240 प्लस cos 2a माइनस 240। अब आप इसमें क्या कर देंगे, cos a प्लस b, cos a माइनस b वाले फॉर्मूले लगा दीजिए और देखिए क्या बचता है, प्लस cos 2a, इसको खोलेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से बात करेंगे तो प्लस cos 2a cos 240, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस है तो प्लस आएगा, sin 2a और sin 240। इस टर्म से ये टर्म कट गया sin वाला। अब बचे आपके पास क्या क्या, cos 2a cos, ये 2 हो गए, ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ 3 प्लस cos 2a प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 2a इंटू cos 240। cos 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 180 प्लस 60, ठीक है। अब cos 180 प्लस 60 आपको याद आ रहा होगा कैसे पढ़ाया हमने, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऑल साइन 10 यानी नेगेटिव रहेगा और cos वाला नो चेंज रहेगा। तो हाफ ऑफ 3 प्लस cos 2a, ये था cos 2a प्लस 2 cos 2a इंटू माइनस का cos 60, तो माइनस का cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कट गया और माइनस की वजह से ये माइनस का cos 2a और cos 2a से cos 2a भी कट गया, आंसर आपका आ गया 3/2। यही आपको प्रूफ करना था। तो कुल मिलाकर के मैंने बताया कि कुछ सवाल प्रूफ करने वाले भी आते हैं, उनमें भी हम इसी प्रकार से स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से चेंज कर सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक sin 18 और 36 की वैल्यूज़ को और फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है। sin 18 का मान लीजिए हमको मान निकालना है, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा मैं कैसे मान निकाल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने थीटा की वैल्यू 18 ले ली है, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ से 5 थीटा की वैल्यू 18 पंजे 90 90 हो जाएगी, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90, ठीक है। थीटा की वैल्यू मैंने 18 लेके चला हूँ और 5 थीटा की वैल्यू मैं जानता हूँ 90 हो जाएगी, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा की वैल्यू 90, मैंने 2 थीटा बराबर लिखा 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। और मुझको चाहिए थी क्योंकि साइन की वैल्यू, तो मैंने दोनों ओर साइन ले लिया, ठीक। अब आप बताइए ज़रा कि साइन 2 थीटा बराबर क्या आएगा, साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या होता है बेटा, cos 3 थीटा होता है, 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, इसलिए तो 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर, इसको भी खोल दीजिए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को इधर ले आइए, सारी वैल्यूज़ को आप इधर लेके आएंगे तो cos थीटा उसमें से कॉमन आ जाएगा और बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा प्लस का 3 और माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब एक बार तो हम cos थीटा को 0 के बराबर रख देंगे, तो उससे तो वैल्यू निकल के आने वाली है नहीं, ठीक है। cos थीटा को 0 के बराबर रख देंगे, cos थीटा बराबर 0, तो यहाँ से तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी, जो कि हमने ली ही नहीं है। थीटा की वैल्यू हमने कितनी ली है, 18 ली है।
चलिए उससे आगे बात करते हैं। अब दूसरी समीकरण बचता है 2 साइन थीटा, यानी मैं इसको लिख लेता हूँ 2 साइन थीटा प्लस का 3 माइनस 4, इसको भी मैंने लिख लिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस के हो जाएंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा, और ये हो जाएंगे 3 माइनस के 4 तो माइनस का 1 बराबर 0। अब ये आपको दिख रहा है कि 4 के ऐसे फैक्टर घटा करके 2 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे तभी जा करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लगाते हैं ज़रा इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता था, माइनस के b, ये रखा माइनस के 2 प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब मेरे ख्याल से कुछ गलत तो नहीं बनाया ना इक्वेशन। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस के 1, ठीक है। माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस के 4ac माइनस 1 अपॉन 2a4। सॉल्व करेंगे बस इसको, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4, और ये हो जाएंगे 4 चौक 16 प्लस के 16 अपॉन 8, ठीक है। तो माइनस का 2 प्लस माइनस 20 हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 5 इंटू 4 अपॉन 8। 4 का रूट होता है 2, ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास माइनस के 1 प्लस माइनस के रूट 5 अपॉन 4। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमको थीटा बराबर क्या लेना है, 18, थीटा बराबर 18 लेना है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो जैसे ही साइन 18 की वैल्यू निकालेंगे तो हम केवल इसमें से प्लस वाला चिन्ह लेंगे, और प्लस वाले को मैंने पहले लिख लिया है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो ये एक तरीके से, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। साइन 18 की वैल्यू आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 18 की वैल्यू बता दो, तो आप जानते हैं कि रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर 18, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें साइन 18 की वैल्यू लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कॉस 18 की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आप लोग खुद अपने आप फाइंड करके देखिएगा। तो यहाँ से कॉस 18 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी पता है, वो आएगी रूट के अंदर 10 माइनस के 2 रूट 5 अपॉन 4, ठीक है। ये आएगी आपकी कॉस 18 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम 36 की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब 18 की वैल्यू फाइंड कर रखी है हमने, तो 36 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो अभी वाले फॉर्मूले लगाए थे ना वहाँ से। ये मैं मिटा देता हूँ। अभी देखिए ज़रा 36 वगैरह की कैसे वैल्यू फाइंड होगी, साइन 36 या कॉस 36 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि 18 की वैल्यू हमारे पास है। मान लीजिए मैं साइन 36 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन 36 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं। पहला तो ये हो गया, साइन 2a का जो होता था फॉर्मूला वो क्या होता था, 2 साइन a इंटू कॉस a। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 18 इंटू कॉस 18। दोनों की वैल्यू आपके पास है, सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिर cos 36 की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। और केवल यही नहीं, हम क्योंकि 18 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आप साइन 9 डिग्री और cos 9 डिग्री की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं अभी a/2 वाले फार्मूले से। मान लीजिए साइन 9 की फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर 1 माइनस के cos 18 अपॉन 2, ये फार्मूला लगा देंगे अभी वाले फार्मूले से, और निकाल लेंगे वैल्यू को, cos 18 की वैल्यू लगा देंगे, ओके। तो ये थोड़े से जटिल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चंस के रूप में कभी कभी पूछे जाते हैं। नाउ डेज तो ये बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, और इस तरीके से हम अलग अलग एंगल्स के भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप साइन 54 है, कॉस 54 है, साइन 72 है, कॉस 72 है, ठीक है, साइन 24 है, इन सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा निकालने की, अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस की, और फिर उसके बाद आएंगे उस वीडियो पर जो कि क्लास 11th का पार्ट है, थीटा के व्यापक मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करने दे दिए, और ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि कई बार करने से, कई बार की प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगे। तो इसीलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बार बार दोहराइए, बार बार वीडियो को देखिए, फिर से करिए, फिर से करिए, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए काफ़ी बार,
और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब चैनल को करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नई वीडियो समय से मिलती रहें। और जो भी आपके मिलने वाले हैं उन सब लोगों को समझाएं, बताएं चैनल के बारे में। आप ही का अपना चैनल है और सब्सक्राइब कराएं और इसी प्रकार से चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।